हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं सो आई एम सिमरन सिंह, अ सर्टिफाइड मेकअप एंड अ नेल आर्टिस्ट एंड एजुकेटर ऑल्सो। स्टेप बाय स्टेप बिगिनर फ्रेंडली मेकअप लुक जो कि बिना फाउंडेशन, नो हैवी बेस, नो केकी पैचेस, just using a minimal product for a glowing shining makeup, perfect for everyday makeup look, college and work too. So grab your brushes and let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शुरू कर रही हूँ सबसे पहले स्किन प्रेप से, जिसमें मैंने सबसे पहले लिया है TNW का टोनर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही अफोर्डेबल भी है। एंड देन उसके बाद मैंने PAC का एक्वा ब्लास्ट मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि जितना अच्छा स्किन प्रेप होगा हमारा, उतना ही फ्लॉलेस हमारा मेकअप होगा। तो स्किन प्रेप जितना अच्छे से करोगे, जितना अच्छे से उसको इमल्सीफाई करोगे अपने स्किन के अंदर, वो उतना ही ज़्यादा ग्लो देगा। आप देख रहे हो कि मैं कैसे अच्छे से इमल्सीफाई कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र को अपने स्किन के अंदर। और ऐसे ही अच्छे से इमल्सीफाई करने के बाद मैं उसके बाद लगाऊंगी लिप बाम। मैं वैसलीन का लिप थेरेपी यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है। और सिर्फ आपको ये ऊपर ऊपर से नहीं लगाना है, इसको अच्छे से ब्लेंड करना है अपने होठों के अंदर, ताकि वो अच्छे से, मतलब जितने भी क्रैक्स हैं हो आपके लिप्स पे, वो अच्छे से फिल हो जाएं और कुछ दिखे ना, नेचुरल लगे वो। जब आप लिपस्टिक लगाओ तो कोई भी दरारें ना आए। देन उसके बाद मैं मैक का स्टोव क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो कि सिर्फ हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी मैं, सिर्फ और सिर्फ अपने हाई पॉइंट्स को शाइन देने के लिए और हाइड्रेटिंग रखने के लिए। जितना स्किन हमारा हाइड्रेट रहेगा, उतना ही अच्छा हमारा मेकअप होगा, उतना ही फ्लॉलेस बेस हमारा बनेगा। और खूब अच्छे से इमल्सीफाई करना है इसको भी। देन उसके बाद मैं रिकोड का प्राइमर लगा रही हूँ, वो भी सिर्फ वहाँ लगा रही हूँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। पूरे फेस पे प्राइमर नहीं लगाया जाता है। एंड देन उसके बाद फिर मैं फॉरएवर 52 का कैमोफ्लेज पैलेट से अपने स्किन टोन से 2 टोन डार्कर मैं ले रही हूँ कंसीलर, जो कि मैं सिर्फ अपने अंडर आइज़ पे लगाऊंगी, क्योंकि मेरी अंडर आइज़ डार्क है। अदरवाइज़ मैं ये भी यूज़ ना करती। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये बिना फाउंडेशन का लुक है, लेकिन जहाँ जहाँ आपको नीड है डार्क सर्कल्स कवर करने की और माउथ एरिया पे ये कंसीलर लगाने की, वहाँ वहाँ आप इसको यूज़ करेंगे। देन उसके बाद मैं अपने स्किन टोन से एक शेड लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि है टू फेस का। और ये बहुत ही बेहतरीन कंसीलर है। अभी तक मैंने जितने भी कंसीलर यूज़ किए हैं, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा है। और ये मैं नो मेकअप लुक के लिए यूज़ भी करती हूँ, और मुझे फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसको लगाने के बाद। ये आपको कवरेज भी बहुत अच्छी देता है, और मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि आपने कोई लेयरिंग कर रखी है। और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड भी आपको घसीटना नहीं है, मतलब एक जगह दूसरी जगह लेके नहीं जाना है, सिर्फ आपको ब्लेंड करने के लिए टैपिंग मोशन में उस ब्लेंडर को यूज़ करना है। और ब्लेंडर भी जो आपका होना चाहिए, डैम्प होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसमें से पानी गिर रहा है। देन इस बेस को लॉक करने के लिए मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। बहुत से लोग लूज़ पाउडर भी यूज़ करते हैं, बट कॉम्पैक्ट इज़ अ बेटर ऑप्शन सेटिंग करने के लिए। अपने बेस को सेट कर रही हूँ मैं इसी से। देन उसके बाद जब इसको मैं अच्छे से पहले अंडर आई पे लगाती हूँ, ताकि कोई भी जो क्रैक्स वगैरह पड़ने हैं वो ना पड़े, वो पहले ही रुक जाएं वहीं के वहीं। देन उसके बाद साइड में मैं वो थोड़ा सा अच्छे से पाउडर लॉकिंग कर रही हूँ, ताकि वो अच्छा लगे, थोड़ा सा शार्प लुक आए। देन उसके बाद मैं टू फेस का ब्रॉन्ज़र यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ मुझे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लगा। ब्रॉन्ज़र आपको पता ही है कि हमें स्किन की शेप को वापस लाने के लिए ब्रॉन्ज़र, ब्लश ये सब यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ बेस लगाने के बाद हमारा जो स्किन होता है, मतलब जो फेस का स्ट्रक्चर होता है, वो एकदम ही चेंज हो जाता है। तो उसको स्ट्रक्चर में वापस लाने के लिए हम ब्रॉन्ज़र भी यूज़ करते हैं, ब्लश भी यूज़ करते हैं। तो ब्रॉन्ज़र मैंने अपने चीक के बगल में यूज़ किया है, और उसके बाद नोज़ एरिया पे यूज़ कर रही हूँ। एंड देन मैंने वहाँ पे चिन पे यूज़ किया था, क्योंकि आई हैव अ डबल चिन, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं दिखता बट है। उसके बाद मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ एसेंस का, और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, बट ये हाँ ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी, टिकता बहुत अच्छे से है और काफ़ी टाइम तक टिक जाता है। और मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ये ब्लश। एक्चुअली ये मेरे को मैंने किसी एक्सपो में लिया था, मुझे याद नहीं, बट वहीं से मैंने इसको परचेज़ किया था। और ये मेरा अभी तक का बेस्ट ब्लश है, क्योंकि ये ज़्यादा पिगमेंटेड भी नहीं है और ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी। देन ब्रोज़ के लिए मैं रिकोड का ब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ। और ब्रोज़ में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, बहुत मिनिमल प्रोडक्ट लेना है। आप लगाते रहिए, आपको ऐसा फील होगा कि वो लग नहीं रहा है, बट वो लग रहा होता है। आप ज़्यादा लगा लेंगे तो आप यार बंदर लगोगे, सच बता रही हूँ। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट मत करना ब्रोज़ में, पूरा बेस करने के बाद ब्रोज़ में एक्सपेरिमेंट करोगे तो फंस जाओगे। फिर देख लो डिफरेंस। मैंने भी थोड़ा ही मिनिमल से प्रोडक्ट लिया और लगाना शुरू किया है।
है। तो ऐसे ही आप भी लोग कभी भी स्टार्टिंग वाले एरिया से नहीं ब्रोज लगाई जाती, हमेशा मिडल से स्टार्ट किया जाता है। ब्रोज को फिल जब किया जाता है तो हमेशा मिडल से यूज़ किया जाता है। एंड देन उसके बाद मैं उसको ब्रश भी करती चल रही हूँ कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, ब्लेंड हो जाए जो भी इधर उधर हुआ हो। उसके बाद मेरे ब्रोज हो गए थे फिर मैंने इसी ब्लश को दोबारा ऐसे यूज़ कर रही हूँ एज अ आई शेडो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है। मैं तीसरी बार बोल रही हूँ ये पिगमेंटेड नहीं है, इससे मैं इसको अपने आईलिड पे यूज़ कर लेती हूँ और बहुत अच्छा नेचुरल सा लुक आता है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने अपने आईलिड पे कोई भी आई शेडो लगाया है। देन उसके बाद मेरा तो लाइनर एकदम से सूख चुका है, तो मैं इसको थोड़ा सा ड्यूरालाइन डालूंगी इसके अंदर ताकि वो वापस से अपनी फॉर्म में आ जाए और उसको मैं यूज़ कर पाऊँ। तो उसके ब्रश का एक पीछे वाला जो पार्ट होता है, जो सबसे छोटा ब्रश होगा आपको, उसी का पार्ट जो होगा सबसे पतला होगा, उसी को उसके अंदर पोर करेंगे लाइनर के अंदर और उसी से हम अपना काजल अप्लाई कर लेंगे। और वो काजल अगर आप लगा लोगे तो मैं सच बता रही हूँ अगले दिन तक नहीं निकलता यार। मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कि मैंने ये क्यों लगा लिया, लेकिन आप लोग को बताने के लिए मैं सब आप लोग को ट्राई करके दिखाऊंगी, सब कुछ लगा के दिखाऊंगी। एंड देन उसके बाद मैंने अपने अंडर आईज़ को फिल करने के लिए ये हुडा ब्यूटी का आई पैलेट यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल मैट है और सबसे लाइटर शेड यानी ब्राउन शेड मैंने लिया था और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था अपने काजल के नीचे वाले एरिया पे। तो वो बहुत ही अच्छा, और पता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये हमारा अंडर आई। अगर अंडर आई नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आता, मतलब अब तो ट्रेंड में आ गया अंडर आई करना। और उसके बाद ये मैं स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, और इसको भी हल्के में मत लेना लिप लाइनर को, क्योंकि अगर आप लिप लाइनर नहीं यूज़ करोगे ना तो वो कभी नीट लुक आएगा ही नहीं, भले ही आप कितने प्रो हो लिपस्टिक लगाने में। जब तक लिप लाइनर नहीं यूज़ करोगे तब तक नीट एंड क्लीन लुक नहीं आएगा। और उसके बाद मैं लव अर्थ की लिपस्टिक यूज़ करती हूँ विच इज़ इन द शेड पीच मोहितो, और ये बहुत प्यारा शेड है, मतलब लगाते ही लगता है कि फेस एकदम वाओ, बहुत प्यारा लगता है। और लिपस्टिक को बस वहीं लगाएं जहाँ लाइनर के लिप लाइनर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की नीड नहीं है, वरना वो बहुत ऑड हो जाएगा और फिर आपके भी होंठ वो उर्फी जावेद की तरह लगेंगे। उसके बाद मैं फेरारोशी का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा में से एक है, जो कि जिसमें 2 वॉन्ड्स होते हैं, एक अपर लैशेस के लिए होता है, एक लोअर लैशेस के लिए होता है, लेकिन बहुत ही प्यारा मस्कारा होता है। बस ये है कि ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये क्लाइंट को दिया जाता है, ब्राइडल्स को दिया जाता है, और इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। बस थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी अपना मेकअप रिमूव करो आप लोग तो किसी अच्छे प्रोडक्ट से रिमूव करो, अदरवाइज़ ये सारे आपकी आईब्रो झड़ जाएंगी सॉरी आई लैशेस झड़ जाएंगी। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ एनास्तासिया का हाइलाइटर, और मैं प्रॉश के ब्रश से लगा रही हूँ। ये ब्रश भी बहुत अच्छा है और ये हाइलाइटर की तो मैं क्या ही तारीफ़ करूँ, बहुत ही प्यारा है, एकदम मतलब रिच लुक देता है। बिल्कुल भी कोई भी शिमरी पार्टिकल्स नहीं है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसमें कोई भी शिमरी पार्टिकल्स आपको मिलेगा ही नहीं। बस मैं अपने हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ, अपने चीक बोन पे लगाया मैंने, नोज़ पे लगाया, चिन पे लगाया, एंड देन थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड पे लगा रही हूँ, साइड में लगा रही हूँ। और अपनी छोटी वाली फिंगर को लेंगे आप, इसको लेके आप आईब्रोज़ के नीचे वाला जो बोन होता है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन इसके बाद मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ऑलमोस्ट नहीं डन हो चुका है। उसके बाद मैं इसको सेट करूँगी रिकॉर्ड के सेटिंग स्प्रे से। ये स्प्रे भी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसे मिनिमल मेकअप के लिए आप इस स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। और फिर पहनूंगी झुमके, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, एंड आई लव दिस झुमका। मुझे ये झुमका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लगभग मैं अपने हर सूट के साथ ये वेयर कर लेती हूँ, बिकॉज ये मेरे को अच्छा लगता है और ये मेरे फेस पे भी सूट करता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद बालों की हालत तो आप लोग देख रहे हैं मेरी कैसी हो रखी है, फिर थोड़ा सा मैं कर्ल वर्ल करती हूँ। उसके बाद ये है मेरा पूरा, और लो रेडी है आपका सिंपल और ब्यूटीफुल बिगनर मेकअप लुक। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रेगुलरली ऐसे ही मेकअप और नेल ट्यूटोरियल्स लाती रहूँगी जो बिगनर के लिए सुपर इजी और हेल्पफुल होंगे। आपके कोई मेकअप रिलेटेड क्वेश्चंस हो या कोई स्पेसिफिक लुक देखना हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग। बाय बाय।